दे आर कायर्स, ब्लडी बास्टर्ड्स। और अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगेगा उसके 2 दोस्त पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। इस वक्त हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बेटी मौजूद है जिसकी कहानी अपने आप में बहुत उलझी हुई है, और इनकी जो कहानी है वो इस बात पे मुहर लगा देती है कि बिहार में नामर्दगी और नशा मुक्ति किस तरीके से बंद है। और इनकी जो कहानी है इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार को और बिहार में जो कानून लागू किया गया है नशा मुक्ति का, और ये जो पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, इस हिसाब से इन लोगों को चूड़ी पहन लेना चाहिए। बाकी इस कहानी में कितनी सच्चाई है और क्या है इस कहानी का मोड़, आइए हम जानते हैं इस बहन से। क्या नाम हुआ बहन आपका? वर्षा कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो आप? जी, दक्षिणी चंदमारी रोड। क्या हुआ आपके साथ में? जी, मेरे पति और उसके 2 दोस्तों ने मेरे साथ मारपीट की है। आपके अपने पति ने और उनके 2 दोस्तों ने आपके साथ मारपीट की है? जी हाँ। क्यों किया उन्होंने ऐसा? जब मेरी शादी हुई थी उसी टाइम से हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब मारपीट, जब पैसे को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर, ना पैसे देने पे, नशा के लिए रोकने पे। अगर वो नशा कर रहा है तो वो ठीक है और हम भी ठीक हैं, अगर नशा के लिए मना करते तो उसके लिए मारपीट, उसको लेकर हमेशा धमकी देना, कभी चाकू भोंकने को, कभी गोली मार देंगे, ये सब लेके हमेशा झगड़ा होते रहता है। कब हुई थी आपकी शादी? जी 2018 में हुए थे। और ये सब जो चीजें चल रही है आपके साथ, मारपीट, ये सब कब से की जा रही है? 2018 से ही। मतलब जब से आपकी शादी हुई है तब से मारपीट हो रही हमारी है? शादी फरवरी में हुई थी और अप्रैल मई से ये घटना स्टार्ट हो गया। तो क्या शादी से पहले आपको इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि आपका पति नशेड़ी है, नशा करता है? जी बिल्कुल मालूम नहीं था, झूठ झूठ बोले हुए था कि हम कोई नशा नहीं करते, और हम भी सीधी सादी लड़की तो कोई आगे पीछे था भी नहीं, जान रहा था कि इसका माँ बाप को है नहीं ढंग का, सिर्फ माँ है। माँ घर देखी, किसी का घर जा के देखी किसका बेटा क्या कर रहा है, उसका फ़ायदा उठाते हुए झूठ बोला कि अपना घर है, अच्छा कमाते हैं, मोबाइल का दुकान में काम करते हैं मैनेजर का, लेकिन निकला लड़का छोटे से कपड़े के दुकान में काम करने वाला। अच्छा, एक बात बताइएगा कि ये जब जिस टाइम से आपकी शादी हुई उस टाइम से अगर आपके साथ मारपीट हो रहा था तो आपने इसकी कंप्लेन कराई थी पुलिस में? जी हाँ, कंकड़बाग थाने में ही मैंने 2 बार ये करवाया घटना का केस, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये लास्ट टाइम जब आप यहाँ महिला विकास मंच जब आ रही थी, इससे पहले आपके साथ ये घटना कब हुई है? जी 2 मई को शाम 6 बजे, जब मतलब मैं अपने ऑफिस से, अभी फ़िलहाल मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, वहाँ से दवा लाने के लिए चौराहे की ओर जा रही थी, तब मेरा हस्बैंड और उसका दोस्त बाइक से जा रहा था, अचानक से पीछे से आके मेरा मोबाइल छीनने लगा कि मैं किसी को फ़ोन ना कर पाऊँ, और मेरा मोबाइल लेके ज़मीन पर पटक दिया, बुरी तरह से तोड़ दिया, और पीछे से मेरा दुपट्टा पकड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया, वो और उसके दोस्त। जितनी गाड़ियाँ जा रही थी, गाड़ियाँ पे पटक के, दीवार पे पटक के, ज़मीन पे पटक के, जैसे तैसे मार रहा था। अच्छा, तो आप अपने पति के साथ नहीं रह रही हो अभी? जी नहीं, मैं 1 साल से अपनी माँ के यहाँ रह रही हूँ। तो आखिर आप अपने पति से जब दूर रह रही हो तो वो आपके साथ मारपीट क्यों कर रहा है, क्या चाहता है वो? देख रहा है कि लड़की कमा रही है, अच्छा खासा होगा, अभी अभी उसको कहीं से पूर्ति नहीं हो रहा होगा नशा के लिए, नशे के लिए, कि आ जाओ तुमको अच्छे से रखेंगे, फिर वही हाल होगा, पैसा ले लेगा, फिर मारपीट करना, उसी मारपीट में हमको काम करना, हर तरह का दबाव, टॉर्चर हमेशा। आपके बच्चे भी हैं? जी हाँ, एक 4 साल की बेटी है। मतलब आपकी एक 4 साल की बेटी है, उसको ना तो आपकी चिंता है और ना ही उसको अपनी बेटी की चिंता है, उसे सिर्फ नशे से मोहब्बत जी है। हाँ, एक बार तो हमने मतलब उसने झूठ-झूठ कहा कि अब मैं नशा छोड़ दिया हूँ, अच्छे से रखूँगा, तो हमने उसकी एक ये लेने के लिए उसे कहा कि बाबू का मतलब 3 साल की हो गई है बाबू, जो एडमिशन कराने के लिए पैसे चाहिए। उसने साफ-साफ बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ठीक 10 दिन के बाद ही उन्होंने नया बाइक लिया। अब ये सवाल है मेरा, वो उसका बाइक आया कहाँ से बिना पैसों के? उसकी खुशी के लिए उसके पास पैसे हैं, उसके नशे करने के लिए उसके पास पैसे हैं, और बीवी और बेटी को पालने के उसके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, आखिर आप अब जब महिला विकास मंच आई है, पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही है, तो क्या उम्मीद लेके आई हैं आप, क्या चाहती है सरकार से? अब उम्मीद सरकार से क्या करेंगे, पहले थाना वाला सुन ले तब तो। अब यहाँ आए हैं, उम्मीद है कि वहाँ फ़ाइल तो ले लिया है दर्ज, लेकिन अब आगे कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, अब यहाँ से मैम लोग बोली हैं, अब उम्मीद है कि ये लोग करेंगे कुछ। अच्छा, पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई करती है और आपका पति बोलता है कि हम आप उस लड़की को अपने साथ रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो क्या आप रह लीजिएगा उनके जी साथ? नहीं, वो हमेशा वैसे ही बोलता है, हमेशा झूठ ही बोलता है। घर में भी आके फुसला के मेरी माँ को कि अच्छे से रखेंगे, अब नशा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो फुसला के लेके जाता है, फिर टॉर्चर कर के रखता है, मारना पीटना, धमकी देना, बच्चे को लेके धमकी देना कि पैसे नहीं दोगी तो बेटी को मार के पटक देंगे, किडनैप करवा देंगे, ये कर देंगे। उसके कारण हमको सहना पड़ता था और हम किसी को कह भी नहीं पाते थे, लेकिन कितना सहें।
रोड पे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। रोड पे कैसे कोई मर सकता है, कोई भी पति। और अब तो ये ज़्यादा उसका पार हो गया कि वो अपने दोस्तों से पिटवा रहा है मुझे। खुद नहीं मार पा रहा तो दोस्तों से पिटवा रहा है। ये तो खैर बहुत गलत बात है। ऐसे मर्द के साथ रहना तो एक एक होती है ना कि हाँ ना समझी में गलती हो गई, हमने शादी कर लिया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी उसके साथ रहना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो अभी आप क्या चाहती हो मतलब? जी, उसकी पहले तो गिरफ्तारी हो और उसके दोस्तों की भी, क्योंकि मानते हैं वो पति था, मार दिया, चलिए बेवजह भी मार दिया, लेकिन उस दोनों का दोस्तों का कौन सा हक था। और उसकी मानसिकता ये है कि लड़कियां खराब होती, जब लड़कियां खराब थी तो वो शादी क्यों किया। कोई ज़बरदस्ती तो किसी लड़के से कोई शादी नहीं कर लेगा, वो शादी ही नहीं करता अगर इतनी लड़कियां खराब होती है तो। शादी के बाद इतना टॉर्चर करना, मारना पीटना, लड़की को गंदे गंदे नाम से बुलाना, ये कोई मर्दानगी थोड़ी है। लड़की को पालना मर्दानगी है, लड़की को रखना। उल्टा कमाना हम ही को, घर भी हम ही देख रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, और आज हम ही को खड़ा बोल रहा है। खुद अपने दोस्तों को घर में बुलाए तो हम अच्छी हैं, उसके दोस्तों के साथ बैठ के सट के बैठे तो ठीक है। अगर हमारा कोई परिवार भी आता है तो वो गंदा लफ्ज़ लेके हमारे पे बोलता है, भाई को भी लेके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एक लड़की अपने हिसाब से अपने पसंद के लड़के से शादी करती है और शादी के कुछ ही दिनों बाद इनके साथ मारपीट और बदसलूकी जैसा व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद ये महिला, ये लड़की, हमारी बहन इतने मतलब इतने बुरे हाल में है ना कि यहाँ महिला विकास मंच आने में भी इनको बहुत तकलीफ के साथ ही यहाँ पहुँची। और ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके आई है कि पुलिस प्रशासन जहाँ हमारी मदद नहीं कर रही, वहाँ महिला विकास मंच की जो हमारी मैडम है वीना मानवी जी, ये इनकी सहायता करेगी। बाकी आइए मैम से बात करके जानते हैं कि इनके साथ जो हुआ है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या राय है। हाँ हेलो। कंकड़बाग थाना से बोल रहे हैं एसएचओ? हाँ हाँ बोल रहे हैं। वीना मानवी बोल रही हूँ सर, महिला विकास मंच से। हाँ बोलिए। सर, आपके थाने में 2 दिन पहले एक लड़की गई थी, वर्षा कुमारी। उसे बीच रोड में पति ने अपने दोस्तों के साथ बुरी तरह मारा था, और कई बार और भी एप्लीकेशन दी है जानने। नहीं एफआईआर चूंकि फर्स्ट दिन जो दी थी ना एफआईआर आवेदन हाँ ठीक हाँ, नहीं था, कल रात में आप आवेदन लेके एफआईआर कल रात में ही कर दिया गया है। अच्छा कर दिया है आईओ है, लड़की को ही आईओ बनाया गया, लड़की को भी। अच्छा, ठीक है, आईओ बन ताकि गई। उसको अच्छा से। हाँ यस यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। महिला विकास मंच की मैम वीना मैम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो बहन के साथ जो हुआ है इसमें मतलब ये किस तरीके से सहायता कर रही है। देखिए, इनका जो अभी मैंने देखा है वो एफआईआर दर्ज हो गया, थाना प्रभारी से बात हुई है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करके दबा के रख लेते हैं। बस इस एफआईआर को दबने नहीं देना है। और अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगेगा उसके 2 दोस्त पे, और नहीं लगाएंगे तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच सड़क पे किसी महिला को आप मार रहे हो, पति मार रहा है 2 मिनट के लिए। अच्छा तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 दोस्त किस अधिकार से उसको मार रहे हैं। तो ये तो अपने माँ बाप को परेशानी दे दिया वो दोनों दोस्त। और रही बात कि इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा करा दीजिए, भेज दीजिए जेल। मर्द, वो वैसे लोगों को महिला विकास मंच की कोई भी महिला, मर्द, दुनिया की कोई महिला मर्द नहीं मानती जो महिलाओं पे हाथ उठाते हैं। दे आर कायर्स, ब्लडी बास्टर्ड्स। और वो लोग बिल्कुल जो निठल्ले, निकम्मे, जिनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया, वैसे ही लोग महिलाओं पे हाथ उठाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि महिलाएं गलत नहीं होती हैं, कुछ परिस्थिति में मर्द इतने मजबूर हो जाते हैं कि हाथ उठ जाता है, तो वैसी परिस्थिति का केस अलग होता है। ठीक है, ये जो केस है मैम, इसमें तो वैसी कोई परिस्थिति है भी नहीं। मैं वही उसी पे आ रही हूँ। अब आप कहेंगे ये परिस्थिति अलग है, ये लड़की कमाती है, वो निठल्ला निकम्मा लड़का है। कमाने जाओ तो भी शक कि भाई तुम इससे अफेयर हो, उससे अफेयर हो, कमा के लाके मर्द देगा नहीं। तो लड़की के गोद में 4 साल की बच्ची है, माँ तो भाई बच्चे को भूखा सोते नहीं देख सकती, वो तो हाथ पैर के कमाएगी। कमा के लाओ, पति छीन ले, तो ये सब पति को तो ऐसे भी जेल में डाल देना चाहिए। जिंदा रहे ऐसा पति या मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे पतियों का। इज्जत ही इनका नहीं। इनका जो मैम जो एफआईआर दर्ज हुआ है, आपने भी कंकड़बाग थाना से जो बात करी है, तो इसके बाद मतलब आपके तरफ से किस तरीके से सहायता आप करेंगी, आप क्या फिलहाल जाइए? अभी मैडम बैठी हुई हैं। मैडम जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलेंगी, सबसे पहले हमारी टीम कंकड़बाग थाना जाएगी, वहाँ जाके इसके एफआईआर की कॉपी निकालेंगी, आईओ कौन है उस पर बात होगी, और बच्ची से उसके ससुराल का एड्रेस देके आईओ को तुरंत बोलेंगे कि जाके लड़का नहीं मिलता है तो परिवार को उठा के लाइए, लेकिन अरेस्टिंग कीजिए। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस आते रहे, तो मैम क्या इसमें मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी लड़के की? देखिए, उम्मीद कर सकते हैं, हमारी कोशिश है कि अगर थोड़ा प्रेशर होगा, यहाँ तो पुलिस के पास बहाना। अब क्या है, प्रशासन को अगर पैसा मिल गया इस मामले में, वो दोनों लड़के जो मांग रहे हैं वो अच्छे घर के अगर लड़के होंगे तो कभी नहीं अरेस्ट हो।
कभी नहीं होंगे वो अरेस्ट, हम लोग खाली आवाज़ ही उठाते रह जाएंगे। और कहीं जो प्रशासन कंकड़बाग ईमानदार होगा तो 24 घंटे के अंदर अरेस्टिंग कर लेगा। यही तो खेल चलता है प्रशासन का, क्या बोल सकते हैं बताइए। सही बात है, अगर प्रशासन सही होती तो ये बात यहाँ तक अब पहुँची हम नहीं यहाँ पाती। बैठे हैं, बैठे बैठे इतने सारे पुरुष को सुधार देते हैं, कभी फोन पे, कभी बुला के, कभी डरा के, कभी धमका के। तुम्हारे पास तो पावर है, पैसा है, सरकारी तंत्र है, उसके बावजूद भी तुम काम नहीं करोगे तो भाई कम से कम ऊपर जाना है, स्वर्ग भी जाना कि नरक जाना, उसका भी डिसीजन ले लेना है। सुबह उठ के आईना देखते हो तो डेली घर से निकलते हैं प्रशासन वाले लोग तो देख के निकलें कि आज कितनी बेईमानी करनी है, ईमानदारी से जीना है, तो उनका अपना कर्म है, भोगेंगे, क्या करेंगे। अच्छा मैम, आखिरी में आपसे एक मतलब वो आजकल की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं जो प्यार के झांसे में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रही है, उन लोगों को क्या आप देनी चाहेंगे अपनी तरफ से राय? देखिए उन लोग को एक ही राय हम देना चाहेंगे कि आजकल का जो ये जो कल्चर हो गया ना, अफेयर, मोहब्बत, ये वो, तो बस बार बार मैं एक ही संदेश देती हूँ, भाई अफेयर करना, मोहब्बत करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। उसका पहले अपना करियर बना लो, पैर पे खड़े हो जाओ, दो पैसा कमाने लायक। अब पैदा होते यहाँ बच्चे मोहब्बत करने लग रहे हैं, अब ऐसे समाज को क्या बोला जाएगा। पेरेंटिंग में गलती है, कहीं ना कहीं परवरिश का भी दोष है कि पेरेंट अपने बच्चों पे नज़र नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड होती है इन सारी चीज़ों में, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हमको इस बच्ची को न्याय दिलाना है तो दिलाना है। जैसा कि मैम से बात करके पता चला हमें कि मैम ये इनकी केस में ये जो इनका एफआईआर जो है इसमें ये एक्टिव हो चुकी है और इनका मानना है कि 24 घंटे के अंदर इस पे कार्रवाई होगी। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी।